हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपकी लाइफ में वो कौन से लोग हैं जिनको आपकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं है, जो आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट और ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करते रहते हैं। तो एंजल प्लीज़ प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कौन से वो लोग हैं जो उनकी मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऑब्स्टिकल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सो कीप एन ओपन माइंड। आप रीडिंग को देखिए। एनर्जी अगर आपसे मैच होती है दैट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए है। लास्ट सफल एंजल, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। स्ट्रेंथ और नेक्स्ट कार्ड इज डेथ। द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ पेंटिकल। द नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम में है, ये है बॉटम का कार्ड। सो बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ सोर्ड्स। 5 कार्ड्स और लेती हूँ, देन रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। एंजल प्लीज गिव मी 5 मोर कार्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे लवर्स एंड सेकंड कार्ड इज Queen of Pentacle. The next card is Ace of Wands. The next card is Two of Cups and Ace of Cups. तो यहाँ पर मैं जोडिक साइंस बता देती हूँ पहले। जोडिक साइंस है स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। एंड हाँ, ये राशियाँ हैं यहाँ पर जो अभी रिफ्लेक्ट हुई हैं। सॉरी। एंड आपको मैं नंबर्स बताती हूँ। नंबर 8, नंबर 13, नंबर 2, नंबर 6, नंबर 2 अगेन। ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। यहाँ पर जो पहला ही कार्ड है वो स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ का कार्ड बताता है कंट्रोल, रिलेशनशिप में कंट्रोल करने की एनर्जी को बताता है। एंड स्ट्रेंथ कार्ड एक स्ट्रेंथ रिबिल्ड करने की भी बात करता है। और क्योंकि ये लवर्स के साथ में आ रहा है, सो मुझे ये एनर्जी मिल रही है कि अगर आप इनके साथ में रिलेशनशिप में हैं या किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो सकता है, आप इनके पार्टनर हो सकते हैं, आप इनके फ्रेंड्स, कलीग या फैमिली में से हो सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप लीजिए। तो अगर आप इनके साथ में रिलेशनशिप में हैं तो देखिए ये लोग ना इस रिलेशनशिप में आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। दैट मीन्स इनको ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें हों वो इनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, इनके अकॉर्डिंग आपको सोचना चाहिए, इनके अकॉर्डिंग आपको रिलेशनशिप में आगे जाना चाहिए, इनके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें करना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड दूसरा, अगर आप मूव ऑन हो चुके हैं, अगर आपने अपना स्टैंड लिया है, तो मुझे ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि ये लोग जैसे तैसे करके इस रिलेशनशिप को फिर से रिबिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ में, और आप पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। दैट मीन्स ये नहीं चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो, ये अभी भी आपको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ, देन बताती हूँ क्या एनर्जी है। एंजल प्लीज प्लीज गाइड कीजिए। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर क्यों है?
स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर क्यों है एंजल, प्लीज गाइड कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल, ओके। द लवर्स कार्ड यहाँ क्यों है एंजल, जजमेंट, तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो दैट मीन्स ये पर्सन जो है वो इस रिलेशनशिप में आप पर अपना कंट्रोल चाहता है। इनको ऐसा लगता है कि इनके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, इनके हिसाब से आपको चलना चाहिए, इनके हिसाब से आपको सोचना चाहिए। दैट मीन्स इनको ऐसा लगता है कि इनका जो दबदबा है वो इस रिलेशनशिप में और आप पर बना रहे। और ये सब कुछ ये क्यों करना चाहते हैं कि अगर आप इनके रिलेशनशिप में हैं इनके साथ में, और या फिर आप मूव ऑन भी हो रहे हैं बट रिलेशनशिप अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये सब कुछ ये इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इनको यहाँ पर सोसाइटी इमेज का डर है। सोसाइटी इमेज की वजह से लोग क्या कहेंगे, लोग किस तरह से जज करेंगे, लोग मुझ पर उंगलियां उठाएंगे, तो इस वजह से ये आपको अपने पास रखना चाहते हैं, आप पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। डेथ कार्ड यहाँ पर एंडिंग और न्यू बिगनिंग की बात करता है। डेथ कार्ड स्कॉर्पियो की एनर्जी है, सो ये एक हिडन एनर्जी भी है। यहाँ पर कुछ ऐसा भी हो सकता है जो शायद आपको पूरी तरह से पता ना हो। एंड यहाँ पे बॉटम में जो आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के साथ में जो भी एंडिंग्स हुई है वहाँ पर ये लोग फिर से एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। जो आप लोगों के बीच में एंडिंग चल रही है उसमें फिर से एक रिवर्स चाहते हैं, आपके साथ में रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। और उसकी वजह ये है कि ये आपको बहुत ही ग्राउंडेड, नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जी में देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपको लोगों से बहुत सारी अटेंशन मिल रही है, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, आपके पास सक्सेस आ रही है, अबंडेंस आ रही है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स आपके पास में बहुत कुछ है। तो आपका ऑरा जो है वो बहुत अट्रैक्टिव हो रहा है, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है या लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो उसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत बेटर कर रहे हो और इनको आपसे जुड़ना चाहिए, बल्कि ना सिर्फ जुड़ना चाहिए, आपके साथ इनको रिलेशनशिप में आना चाहिए और उस रिलेशनशिप पर इनका कंट्रोल होना चाहिए। यहाँ पर डेथ कार्ड क्यों है एंजल, गाइड कीजिए। डेथ कार्ड क्यों है एंजल, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप लोगों के बीच में जो भी एंडिंग्स हुई है उसमें ये न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, हार्मनी एंड ग्रोथ देखते हैं आपके साथ में। इनको ऐसा लगता है कि जो हुआ वो हुआ, बट अब इनको फिर से एक न्यू स्टार्ट करना है एंड आपके साथ में जो रिलेशनशिप है उसको सक्सेसफुल बनाना है। 9 ऑफ पेंटिकल्स सक्सेस एंड ग्रोथ की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये लोग आपके साथ में इस रिलेशनशिप को रिबिल्ड करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए एंजल। टावर, टावर एक अनएक्सपेक्टेड चेंज को बताता है, एक ऐसा चेंज जो शायद इन लोगों में पहले नहीं था या जो चीज़ें ये लोग पहले नहीं समझ पा रहे थे और अब समझ रहे हैं। मे बी इनको पहले ऐसा लगता था कि शायद आप उतने वर्दी नहीं हो या फिर आप उतने इम्पोर्टेंट नहीं हो इनके लिए, लेकिन अब समय के साथ में अनएक्सपेक्टेड ही इनको ऐसा लगने लगा है कि अरे आप तो बहुत अच्छे पर्सन हो या आपको तो बहुत सारी अटेंशन मिल रही है, आप तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अचानक से इन लोगों को आपकी वैल्यू होने लगी है।
अचानक से इनको ऐसा लगने लगा है कि आपको अगर ये खोएंगे तो उसमें इनका नुकसान हो जाएगा। ये सब कुछ बहुत कम समय में हुआ है द टावर के साथ में। तो जब इनको आपकी वैल्यू हुई है, जब ये इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ग्राउंडेड हो और आप एक बहुत अच्छी सिचुएशन में हो, तो उसके बाद इनकी जो थिंकिंग है वो आपके लिए चेंज हो गई है। टू ऑफ पेंटिकल्स बताता है बैलेंस की एनर्जी, बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को संभालना चाहते हैं। एंड टू ऑफ पेंटिकल्स देखिए, यहाँ पे दो एनर्जी आ रही हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स एक तो ये बताता है कि ये सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं, सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ में। और दूसरी एनर्जी एक ये भी है कि टू ऑफ पेंटिकल्स दैट मीन्स ये पर्सन आपके साथ साथ किसी एक और सिचुएशन को लेकर चलना चाहते हैं। और ये मैं यहाँ पर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे पहले जो कार्ड आया है वो डेथ का कार्ड आया है। और डेथ मैंने पहले भी आपको बताया कि स्कॉर्पियो की एनर्जी है, कुछ हिडन है इस रिलेशनशिप में। ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अनएक्सपेक्टेड इनको आपकी ज़रूरत पड़ गई है और अब ये आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, आपके साथ में रिश्ता ठीक करना चाहता है। लेकिन हो सकता है, ध्यान रहे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे अवेयर रहना है कि क्योंकि ये स्कॉर्पियो की एनर्जी है, डेथ एंड रिवर्थ, एंडिंग होने के बाद न्यू बिगनिंग हो रही है। सो आपको इन पर्सन के इंटेंशंस पर गौर करना है। हो सकता है कि ये आपके साथ साथ किसी एक और सिचुएशन को जगल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। और कुछ लोगों के लिए यही है कि आप लोगों के बीच में जो भी एंडिंग्स हुई हैं, जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं, ये उसको बैलेंस करके अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। और क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। सो एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पे थर्ड आई चक्र की एनर्जी है। थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है इनका, दैट मीन्स जो चीज़ें ये पहले नहीं समझ रहे थे अब समझ पा रहे हैं। शायद पहले इनके जो चक्रास थे वो ब्लॉक थे, इनको क्लियरिटी नहीं थी, इनकी जो इंट्यूशन है वो इनको गाइड नहीं कर रही थी। बट अब इनका जो थर्ड आई चक्र है वो ओपन हो रहा है। और यहाँ पे क्योंकि आइज क्लोज है, सो मैनिफेस्टेशंस की एनर्जी है। एंड एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड हमेशा न्यू बिगनिंग की बात करता है। तो इनकी जो इंट्यूशन है वो इनको गाइड कर रही है कि इनको आपके साथ में चीज़ों को ठीक करना है, बैलेंस में लाना है, सिचुएशन को ठीक करना है, आपके साथ में फिर से रिवर्ट करना है, आपके साथ फिर से जुड़ना है और एक नई शुरुआत करनी है। तो मैं कार्ड्स क्लैरिफाई नहीं, मैं इसको नहीं लूँगी, दो कार्ड्स हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है एंजल? टू ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। टू ऑफ वॉन्ड, ओके, इस ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई करती हूँ, दैट उसके बाद फिर मैं बताती हूँ आपको। इस ऑफ वॉन्ड यहाँ पर क्यों है एंजल? एट ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ में टू ऑफ वॉन्ड आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में इन पर्सन ने शायद आपके साथ किसी एक और सिचुएशन में जगल किया था। कोई एक और सिचुएशन थी जहाँ पे इन्होंने न्यू स्टार्ट किया था, तो ये उसके बारे में अब डिफेंसिव हो रहे हैं। देखिए, एट ऑफ वॉन्ड्स है ना, दो चीज़ें बताता है यहाँ पे। एक तो इन पर्सन का डिफेंसिव होना, डिफेंसिव होना मीन्स अगर आपके अलावा एक कोई और सिचुएशन है, अगर किसी और को इन्होंने प्रायोरिटी पर रखा हुआ था, तो वहाँ पे अब ये थोड़ा सा डिफेंसिव होने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब कुछ इनकी जो इंट्यूशन है वो इनको गाइड कर रही है। एंड दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर आपके साथ साथ ये किसी और सिचुएशन को लेकर चल रहे हैं, अगर आपके साथ साथ ये किसी और सिचुएशन को जगल कर रहे हैं, या इन्होंने वहाँ पर कोई नई शुरुआत की थी या की है,
तो भी ये ना उस सिचुएशन को उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं जितनी प्रायोरिटी ये आपके लिए रख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे 8 ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन ना थोड़े से डिफेंसिव हो रहे हैं अदर सिचुएशन के लिए, और इनकी इंट्यूशन कहती है कि इनको आपके साथ में चीज़ें ठीक करनी है पहले, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। 8 ऑफ वॉन्ड बताता है कम्युनिकेशन। 8 ऑफ वॉन्ड बहुत फास्ट एनर्जी है। किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करने की इनको बहुत जल्दबाजी है आपसे। एंड 8 ऑफ वॉन्ड के साथ में 2 ऑफ कप्स भी आ रहा है, तो ये भी बात करने की एनर्जी है, अपने इमोशंस अपने फीलिंग्स बताने की एनर्जी है। तो मैं क्लैरिफाई करती हूँ 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ क्यों है। 8 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई करा है क्वीन ऑफ कप्स। एंड 2 ऑफ कप्स यहाँ क्यों है एंजल। 2 ऑफ कप्स यहाँ क्यों है। टू ऑफ कप्स यहाँ क्यों है एंजल, प्लीज गाइड कीजिए। लवर्स। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा नर्सरिंग केयरिंग हैं, आप इनकी लाइफ में इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीसियस हो सकते हैं, ऐसा ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, या ये आपसे बातचीत करके ये बातें आपको बोल सकते हैं। और 2 ऑफ कप्स मीन्स इनके अंदर इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, और ये आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या इमोशंस रखते हैं, और आपके साथ रिलेशनशिप में रह करके ये क्या चाहते हैं, किस तरह का ये रिलेशनशिप आपके साथ में बिल्ड करना चाहते हैं। तो वो सारी एनर्जी मीन्स अगर ये अभी तक अपने इमोशंस को सबोटेज करके बैठे हुए थे, अपने इमोशंस अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे थे, तो अब ये आपसे अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों। 5 ऑफ सोर्ड्स, देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स एक एनर्जी तो ये है कि शायद इन्होंने अगर पास्ट में आपके साथ में कुछ भी गलत किया है, किसी भी तरह से अगर इन्होंने आपकी डिसरिस्पेक्ट की है, तो उसको लेकर के ये काफ़ी परेशान है, एक रिग्रेट की एनर्जी में है, और इनको ऐसा भी लगता है कि पता नहीं आप इनको माफ़ करोगे या नहीं करोगे, मैंने इतना कुछ कर दिया इस पर्सन के साथ में जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। सो मुझे एक गिल्ट, एक रिग्रेट दिख रहा है। एंड दूसरा 5 ऑफ सोर्ड्स ये भी बोलता है कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाहता है। और ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप राइडर कार्ड में देखेंगे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, तो वहाँ पर एक पर्सन है जो कि सोर्ड्स लेकर के खड़ा हुआ है, एंड बाकी उसके आसपास का जो सिनेरियो है उसको वो कट ऑफ करने में लगा हुआ है। देखिए ये है राइडर कार्ड, ये देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स है। तो ये पर्सन है ना एक वॉरियर की तरह खड़ा हुआ है, सिचुएशन में एक वॉरियर की तरह खड़ा हुआ है, एंड आसपास के लोगों को कट ऑफ करने की एनर्जी। तो हो सकता है जैसे कि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल आया था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई और सिचुएशन या कोई और हो सकता है जिसको इन्होंने प्रायोरिटी दी थी, तो शायद उसके सामने ये आपका स्टैंड ले रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एक डिफेंसिव एनर्जी भी आई थी कि अदर सिचुएशन में डिफेंसिव हो रहे हैं, तो शायद ये आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, और अदर सिचुएशन जो है उसको कट ऑफ कर रहे हैं अपनी लाइफ से। एंड एस ऑफ कप्स, ये फीलिंग्स इमोशंस की बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इनके जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो आपके लिए ओवरफ्लो हो रहे हैं, आपके साथ में न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। अब मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ और उसके बाद क्लियर करती हूँ क्या एनर्जी है। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए। 5 ऑफ सोर्ड्स,
हैंगमैन एंड एस ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? सिक्स ऑफ कप्स। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया कि फाइव ऑफ सोर्ड्स हो सकता है ये पर्सन रिग्रेट में है क्योंकि इन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, आपको प्रायोरिटी नहीं दी। हो सकता है कि फाइव ऑफ सोर्ड्स एक ये भी एनर्जी है कि आपको इन्होंने कुछ ब्लंटली बोल दिया हो, तो उन सारी चीज़ों को लेकर के ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, रिग्रेट में है, गिल्ट में है, ये आपसे सॉरी अपॉलॉजी करना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि क्या आप माफ़ करोगे इनको, और इसकी वजह से ये हैंग्ड मैन की पोजीशन पर है। मतलब इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये किस तरह से आपके सामने आए और किस तरह से अपनी जो बातें हैं वो आपको बोले, आपको बताए कि इनकी जो फीलिंग्स है वो क्या है आपके लिए। और हैंग्ड मैन दूसरी सिचुएशन एक ये भी बता रहा है कि अब ये जो पर्सन है तो ये आपके बारे में, मतलब एक कोई सिचुएशन है, पहले ये सिर्फ अपनी सिचुएशन के बारे में सोच रहे थे, अपने तरीके से सोच रहे थे, आप अपने तरीके से सोच रहे थे, आप सही थे, ये गलत थे। लेकिन अब जब आपने अपने लिए स्टैंड ले लिया तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि आपने अपने लिए जो स्टैंड लिया वो सही लिया, क्योंकि ये गलत थे और ये आपकी स्टोरी को आपके तरीके से समझ पा रहे हैं, अपने आप को आपकी जगह रख करके आपकी सिचुएशन और आपकी स्टोरी को भी समझ पा रहे हैं। और इनको एक एनर्जी ये भी है यहाँ पे, इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में आप बेटर कर रहे हो और आप सही कर रहे हो। अगर आपकी जगह ये होते तो शायद यही करते। एंड इनके जो फीलिंग्स इमोशंस हैं वो ओवरफ्लो हो रहे हैं आपके लिए। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद ये पुरानी फ़ोटोज़ देखते हैं और तो शायद ये आपकी फ़ोटो वीडियोस भी देखते हैं। एंड आपके साथ इन्होंने जो पुराना टाइम बिताया है उसको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और सोच करके मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं। तो एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए ये लोग और क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, और क्या एनर्जी है। टेन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स। तो देखिए ये लोग ना बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में परेशान है, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है। ये लोग अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, एक वेटिंग जोन में है, रिग्रेट में है, आपका वेट कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नर्सरिंग केयरिंग पर्सन हैं और जिसको इन्होंने खो दिया है। और वो जो इनका एक जो डिसीज़न था नेगेटिविटी में आकर के उन्होंने जो भी ऐसा डिसीज़न लिया है वो डिसीज़न बहुत गलत था। इनको इस बात का एक रियलाइजेशन है। देन अब ये आपके साथ में एक सक्सेस, एक हार्मनी, एक पार्टनरशिप, एक कोलैबोरेशन चाहते हैं, आपके साथ में ग्रोथ देखते हैं। तो ये इतनी सारी रेटिंग सुनने के बाद में अब तक तो आपको ये अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आपकी लाइफ में ये कौन से पर्सन हैं, कौन से लोग हैं जो आपके लिए ऐसी एनर्जी रखते हैं। अब मैं देखती हूँ कि आपको क्या करना है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस सिचुएशन में, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में। मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। सेवन ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड उसके बाद आया है द फूल कार्ड।
तो यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि आपको ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहिए, अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ एंड सक्सेस पर फोकस करना चाहिए। आप बहुत तेज़ी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस अबंडेंस आ रही है, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग न्यू स्टार्ट हो रहे हैं। इस रिलेशनशिप को, इन लोगों के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको सिर्फ अपने आप पर फोकस करना है, अपने गोल्स पर फोकस करना है, अपने अचीवमेंट पर फोकस करना है, अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करना है। बाकी सारी चीज़ें आप यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। टाइम के साथ में आपको खुद जब ओवरऑल अगर मैं ये देखूँ तो मैं एक लाइन में कहना चाहूँगी कि जब आप सक्सेस होते हैं तो सारी चीज़ें आपके लिए अपने आप पॉजिटिव होती जाती हैं और चीज़ें बेटर होती जाती हैं। तो आपको अभी अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, अपने आप पर काम करना है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।